हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ईटीआई। आज है डे 9 और आज हम सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस जो हम घर के अंदर जब रहते हैं या घर के बाहर जब हम जाते हैं तो हमें बोलना ही बोलना होता है। जैसे कि फ़ैन ऑन कर दो, फ़ैन ऑफ कर दो, ये मुझे दे दो, वो वहाँ रख दो, इस तरह के सेंटेंसेस। इन्हें कैसे इंग्लिश में बोलना होता है वो आज हम सीखेंगे। कल हमने सीखा था आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सेंटेंसेस जो आप खुद बोलते हो, लेकिन ये भी वही सेंटेंसेस हैं जो आप ही को बोलना है। बट डिफरेंस ये है कि कल के सेंटेंसेस आई एम, आई वॉन्ट से रिलेटेड थे कि आप खुद क्या चाहते हैं, और आज ऐसे सेंटेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम घर के अंदर रहते हैं या बाहर जाते हैं या किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब हमको इन सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो जंगल। आज का पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर, इसकी हिंदी होती है दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो। डोर को हिंदी में बोलते हैं दरवाज़ा, तो वो तो हो गया द डोर, दरवाज़ा। और खोलने को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। ओपन, ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। तो यहाँ पे खोलने की बात हो रही है, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं सेंटेंस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, और दरवाज़ा को हम कैसा भी सेंटेंस बनाएं, दरवाज़ा का इंग्लिश तो वही रहेगा ना, द डोर या डोर। डोर मीन्स दरवाज़ा। तो जब हम खोलने के लिए बोलेंगे दरवाज़ा तो हम बोलेंगे ओपन द डोर, और जब हम दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्लोज द डोर। इसलिए क्लोज द डोर की हिंदी होती है दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट। लाइट मीन्स होता है रोशनी, या जो हमारे घर में लाइटें लगी रहती हैं उनको भी हम ट्यूबलाइट जो लगी रहती है, बल्ब जो लगे रहते हैं, हमको एक कॉमन भाषा में उनको लाइट बोल देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की डिज़ाइनर लाइट हो। तो वो तो हो गया लाइट। स्विच, जो आपके घरों में फ़ैन ऑन करने के लिए जो बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे आप मोबाइल चार्जर भी लगाते हैं चार्ज करने के लिए, और स्विच रहते हैं, एक लाइट का स्विच रहता है, एक फ़ैन का स्विच रहता है, उसको तो बोलते हैं स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड। और उसमें अगर अपन किसी स्विच को ऑन करना है तो स्विच या चालू करना है तो उसे बोलेंगे स्विच ऑन, और अगर किसी स्विच को बंद करना है तो उसको बोलते हैं स्विच ऑफ। स्विच ऑन मतलब स्विच को चालू कर दो, और स्विच ऑफ स्विच को बंद कर दो। ठीक है, तो चालू करने के लिए ऑन, बंद करने के लिए ऑफ। तो हमने थर्ड सेंटेंस देखा था यहाँ पे स्विच ऑन द लाइट। लाइट चालू करो। लाइट चालू करो। और फोर्थ नंबर का सेंटेंस है नेक्स्ट स्विच ऑफ। स्विच ऑफ द फैन। पंखा बंद करो। फैन को हिंदी में बोलते हैं पंखा। पंखा बंद करो। तो बंद करो ही वर्ड आते हैं, लेकिन डोर को बंद करने के लिए हम ओपन और क्लोज ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन लाइट को बंद या चालू करने के लिए हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चारों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, ब्रिंग सम वाटर। ब्रिंग सम वाटर,
इसकी हिंदी होती है पानी लाओ, पानी लाओ। ब्रिंग की हिंदी होती है ब्रिंग, BRING। ब्रिंग मतलब लाना, लाना, ब्रिंग मतलब लाना। और सम वाटर, सम वाटर, वाटर मीन्स पानी, और सम मतलब कुछ, कुछ पानी। तो हम कुछ पानी नहीं बोलते हैं ना, हम जब किसी को बोलते हैं कि एक गिलास पानी ला के दे दो या पानी ला के दे दो, तो हम डायरेक्ट उसको पानी ही मानते हैं, चाहे आप आधा गिलास पानी बोलो उसको या पूरा गिलास पानी बोलो या थोड़ा सा पानी बोलो। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, और नॉर्मली ही सेंटेंस हमको बोलना है हमेशा, ब्रिंग, ब्रिंग सम वाटर। अब इस सम वाटर में एक भरा हुआ गिलास भी हो सकता है, उसे थोड़ा कम भरा हुआ गिलास भी हो सकता है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, पानी लाओ, पानी लाओ। और ये पानी ज़रूरी नहीं गिलास से रिलेटेड हो, ये पानी बाल्टी से रिलेटेड या जग से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन जब भी आप किसी को पानी लाने के लिए बोलोगे तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग सम वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गिव मी दैट, गिव मी दैट। इसकी हिंदी क्या होती है, गिव मी दैट, गिव मी दैट। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको मैं कुछ सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, आप अगर कहीं कहीं पे भी कुछ अंदाज़ा लगाना सीख रहे हो क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप उसको मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताओ कि मैंने जो इंग्लिश में बोला आपने पहले उसके बारे में क्या सोचा था हिंदी, और फिर मैंने आपको उसके बारे में हिंदी में क्या बताया है। तो सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, गिव मी दैट। इसकी हिंदी होती है वो मुझे दो, वो मुझे दो। यहाँ दैट के लिए हमने यूज किया है वो या वह। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह या वो। और गिव मी, मी मतलब मुझे, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना। ज़्यादा वर्ड एक ही साथ नहीं सिखाऊंगी, आप इन 3 वर्ड का मतलब सीखो। गिव मी दैट, गिव मतलब होता है देना, मी मतलब मुझे, दैट मतलब वो या वह। गिव मी दैट, वह मुझे दो या वो मुझे दो, ऐसे बनेगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कीप इट हियर, कीप इट हियर। अब इसकी हिंदी होती है इसे यहाँ रखो, कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो। इसे के लिए हमने यहाँ यूज किया है इट, इट। और यहाँ के लिए हमने यूज किया है हियर। हियर मतलब होता है यहाँ, और कीप मतलब होता है रखना। कीप, कीप मतलब रखना। कीप इट, इट मतलब किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कीप इट हियर, इसे, इसे यहाँ रखो, यहाँ रखो, कीप हियर। इसे यहाँ रखो, कीप इट हियर, कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। 8 नंबर पे सेंटेंस है, डोंट टच दिस, डोंट टच दिस। डोंट के सेंटेंसेस हम पहले भी जो डे 1 से लेके डे 8 तक की वीडियोस हैं उसमें हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस किए हैं। आप जब भी सारी वीडियोस देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उन सेंटेंसेस से लर्निंग मिलेगी। ये सेंटेंस डोंट का हम पहले भी कर चुके हैं। डोंट टच दिस, डोंट हमेशा कब लिखते हैं, जब हिंदी में हमें मत करो, मत वर्ड यूज करना है। मत छुओ, मत छुओ, छूने को क्या बोलते हैं, टच। टच मीन्स छूना। डोंट टच, मत छुओ, डोंट टच, टच मतलब छूना। टेबल को मत छुओ, किताबों को मत छुओ, कोई महंगा आइटम है उसको मत छुओ, किचन के आइटम्स को मत छुओ, गैस पे कढ़ाई रखी है इसे मत छुओ। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बोलोगे डोंट टच, डोंट टच। अब यहाँ पे क्या टच नहीं करना है, दिस, दिस। अब दिस में कुछ भी हो सकता है, तो डोंट टच दिस। आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि डोंट टच दिस। 8 नंबर पे
डोंट टच दिस, इसकी हिंदी होती है इसे मत छुओ, इससे मत छुओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, जैसे हमने सीखा था ओपन द डोर। ओपन मतलब खोलना और द डोर मतलब दरवाजा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं क्लीन द रूम। क्लीन क्यों बोला? क्योंकि क्लीन की हिंदी होती है साफ करना, साफ करना। द रूम मतलब कमरा, कमरा साफ करो, कमरा साफ करो। रूम को रूम भी बोलते हैं और बोलचाल की भाषा में, लेकिन रूम की हिंदी होती है कमरा। ठीक है, क्लीन द रूम, रूम साफ करो या कमरा साफ करो। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, आई एम क्लीनिंग। आई एम क्लीनिंग। आई एम की बहुत सारे सेंटेंसेस हमने डे 8 की वीडियो में भी कवर किए हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। आज हम एक सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, आई एम क्लीनिंग। क्लीनिंग एक में क्लीन वर्ड है मीन, और क्लीन में हमने क्या लगा दिया है ING, मतलब आई एम क्लीनिंग एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। अब क्लीन में ING लगा दिया है तो साफ करने की बात हो रही है, और आई एम मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मैं, आई एम क्लीनिंग, मैं सफाई कर रही हूँ। क्लीन का हिंदी होता है सफाई करना। क्लीन की हिंदी क्या होती है? सफाई करना। आई एम क्लीनिंग, कौन कर रहा है सफाई? मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। आई एम, मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? सफाई कर रही हूँ, तो क्लीनिंग। आई एम क्लीनिंग, मैं सफाई कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11, हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। हाउ मच की हिंदी होती है कितना। हाउ मच मीन्स कितना, ये एक साथ ही वर्ड यूज होगा, हाउ और मच अलग अलग यूज नहीं होगा। ठीक है, हाउ मच कंप्लीट वर्ड है और इस कंप्लीट वर्ड का मतलब होता है कितना, कितनी। हाउ मच इज दिस, इसकी हिंदी होती है यह कितने का है, यह कितने का है। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। दिस मतलब यह होता है और दैट मतलब वह होता है। तो हाउ मच इज दिस, इज मतलब है, यह कितने का है, यह कितने का है। हाउ मच इज दिस। जब भी आप मार्केट में जाओ, आपको किसी से किसी चीज़ की प्राइस पूछना है, किसी मंडी में जाओ, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि हाउ मच इज दिस, यह कितने का है। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट्स टू एक्सपेंसिव। इट्स टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का नॉर्मल मतलब होता है महंगा होना। एक्सपेंसिव, कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव का नॉर्मल मतलब होता है सामान्य भाषा में महंगाई, महंगाई को दिखाता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होना। इट्स एक्सपेंसिव, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके जब आप बोल रहे हो इट इज़ एक्सपेंसिव या इट्स एक्सपेंसिव, दोनों करेक्ट हैं, और उसमें आपने टू और लगा दिया, TOO, TOO, मतलब आप उसको और भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो कि बहुत बहुत महंगा है। इट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। एक तो होता है महंगा होना, लेकिन आप उस महंगाई को दिखा रहे हो कि उससे भी ज़्यादा महंगा है। जैसा आप सोच रहे हो ना, ये उस चीज़ से भी डबल महंगा पड़ रहा है आपको, तो आप क्या बोलोगे? इट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। यह बहुत, बहुत, टू मतलब बहुत, यह बहुत महंगा है। इट्स टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, गिव मी अ डिस्काउंट। गिव मी अ डिस्काउंट। गिव मी का एक सेंटेंस हमने पहले भी किया था, गिव मी दैट, वो मुझे दो। गिव मी दैट, वो मुझे दो। अब हम गिव मी क्या मांग रहे हैं? गिव मी का हम कहाँ यूज कर रहे हैं? डिस्काउंट मांगने के लिए। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट।
हिंदी में डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। तो आपको पता चल गया पहला वाला सेंटेंस जो इससे पहले हमने यूज किया था कि इट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। किसी शॉपकीपर को आप जाके यही बोल सकते हो, किसी दुकानदार को जाके बोल सकते हो कि अगर उसने आपको रिप्लाई में बोला है कि इट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई डिस्काउंट दे दे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गिव मी अ डिस्काउंट, गिव मी अ डिस्काउंट, मुझे छूट दो, मुझे छूट दो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है पैक दिस प्लीज, पैक दिस प्लीज। अब मान लो उसने आपको डिस्काउंट दे दिया है और आपने वो चीज़ परचेज कर ली, बाय कर ली या खरीद ली। खरीदने के लिए के बाद आप क्या बोलोगे? उसको पैक तो कर दो भाई, ऐसे थोड़ी हाथ में पकड़ के लेके जाऊंगा। तो आप पैक करने के लिए बोल रहे हो तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पैक दिस प्लीज, प्लीज। तो आप इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हो, इसे पैक कर दीजिए, इसे पैक कर दीजिए। तो पैक करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैक ही बोलते हैं। और यह मतलब जिस चीज़ की बात हो रही है उसे हम इसे या यह पैक कर दीजिए, इसे पैक कर दीजिए, दोनों ही हिंदी के वाक्यों में हमें इंग्लिश में पैक दिस बोलना है। पैक दिस, यह पैक कर दीजिए, इसे पैक कर दीजिए, पैक दिस। लेकिन प्लीज़ क्यों बोला? ये एक ऐसा शब्द है जिसको हम जैसे हिंदी में तो इसका मतलब होता है कृपया कृपया, लेकिन प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। लेकिन जब आप किसी चीज़ की ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं ना कि प्लीज़ ये कर दो, किसी के सामने आप रिक्वेस्ट करके बोलते हो, तब आप ये वर्ड यूज़ करते हो। इससे आपका जो सेंटेंस हमेशा होता है उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पैक दिस प्लीज़, पैक दिस प्लीज़। प्लीज़ वर्ड हमेशा आपकी बात को अच्छे से रखने का एक जरिया है। तो पैक दिस प्लीज़ आप बोलोगे तो बोलोगे इसे पैक कर दीजिए, इसे पैक कर दीजिए। पैक करने को बोलते हैं पैक, और दिस मतलब इसे कर दीजिए। प्लीज़, प्लीज़ एक आपने वो दिखा दिया, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15। आई डोंट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस। 15 नंबर का सेंटेंस है आई डोंट। आई डोंट हमेशा हम तब बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट। आई डोंट मतलब आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आई डोंट। अब आपको क्या नहीं चाहिए? आई डोंट वॉन्ट दिस। आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट दिस, मुझे यह नहीं चाहिए। इसकी हिंदी होती है मुझे यह नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है शो मी अनदर वन। शो मी, शो मी का मतलब होता है दिखाना। शो मी मुझे दिखाना, शो मी मुझे दिखाना। और अनदर मतलब दूसरा। अनदर की हिंदी क्या होती है? ANOTHER, इसको अनदर बोलते हैं और इसको हिंदी में मतलब होता है दूसरा, अनदर वन। अनदर वन भी एक कंप्लीट हाउ मच की तरह एक वर्ड मान लो, ये दो वर्ड हैं पर मिलके ये एक ही वर्ड की तरह यूज होते हैं। अनदर वर्ड, अनदर वन, इस सेंटेंस में एक ही साथ यूज हो रहे हैं। अनदर वन, अनदर वन का मतलब है कि ये किसी और चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये जो आप दिखा रहे हो ना ये मत दो, कोई और चीज़ दिखाओ आप। तो आप क्या बोल सकते हो? शो मी अनदर वन, कोई और, कोई दूसरा। इसकी हिंदी होती है सेंटेंस की, शो मी अनदर वन की, मुझे दूसरा दिखाइए, मुझे दूसरा दिखाइए। चलिए ये सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ, जो एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप कैसे बोलते हो उसको? आई लाइक दिस, मुझे यह पसंद है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस नंबर 18। आई विल टेक दिस। ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मतलब आप प्रेजेंट में किसी चीज़ को देख रहे हो लेकिन आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि आई विल,
विल हमेशा जब भी यूज़ होता है तो हिंदी में गा, गी, गे इस तरह का हिंदी वाक्य बनता है। तो आई विल टेक दिस। टेक मतलब होता है लेना, दिस मतलब बहुत बार बता चुकी हूँ आज की वीडियो में, दिस मतलब होता है यह। तो आप कैसे बोल सकते हो, आई विल टेक दिस, मैं यह लूँगी। मैं, आई मीन्स मैं, यह लूँगी, लूँगी या लूँगा, मैं यह लूँगा, मैं यह लूँगी, दोनों ही तरह के हिंदी वाक्यों में हमें इंग्लिश में एक ही लाइन बोलनी है, आई विल टेक दिस, आई विल टेक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू हैव चेंज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, डू यू हैव चेंज। अच्छा, चेंज का हिंदी मतलब पहले सीख लो, छुट्टे। छुट्टे, मान लो आपको किसी को 20 रुपये देना है लेकिन आपकी जेब में है 100 रुपये और आपको तो 20 रुपये देना है, तो कैसे दोगे? सामने वाले के पास चेंज रुपीज़ ही नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपसे 100 रुपये ले ले और आपको 80 रुपये वापस कर दे, आपको तो 20 ही रुपये उसको देना है। तो आप उसको क्या से दिखाओगे कि भाई मेरे पास तो छुट्टे नहीं है? तो छुट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं चेंज, CHANGE। इस चेंज का मतलब भी छुट्टे ही होता है, ठीक है। तो जब भी आपको कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपके पास छुट्टे नहीं हैं, 500 रुपये हैं आपकी जेब में, आपको देने तो 100 रुपये, आप ऑटो से उतरे, ऑटो ने बोला मैं पेटीएम यूज़ नहीं करता सर, आपको कैश ही देना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, मेरे पास तो 500 का ही नोट है, तो आपको तो 100 ही रुपये देना है ना उसको। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ऐसे वाले सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। डू यू हैव चेंज, ये सेंटेंस वैसे आप नहीं, ऑटो वाला बोलेगा क्योंकि उसके पास तो पेटीएम भी नहीं है। डू यू हैव चेंज, अगर हम उसको मान लो 500 रुपये दे रहे हैं एज ए कस्टमर और वो हमें बोल रहा है ऑटो वाला कि नहीं भाई मेरे पास तो 500 का चेंज ही नहीं है, वो चेंज को ही हम छुट्टे बोलते हैं, मेरे पास छुट्टे नहीं है भाई। और इंग्लिश में भी हम चेंज वर्ड हम नॉर्मल हिंदी भाषा में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बन गया ना ये, आप इस सेंटेंस को आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को समझते हैं। डू यू, यू मतलब होता है आप, हैव मतलब मेरे पास, हैव का मतलब मेरे से रिलेटेड, यू हैव मेरे पास, ठीक है। जो आपके पास चीज़ है उसके लिए हम हैव बोलते हैं। डू यू हैव चेंज, डू यू हैव चेंज, आपके पास छुट्टे हैं, आपके पास यू हैव छुट्टे हैं। तो ये सेंटेंस तरह से बनता है, डू यू हैव चेंज, आपके पास छुट्टे हैं, या क्या आपके पास छुट्टे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, कीप द चेंज। कीप द चेंज, कीप का मतलब हमने पहले भी सीखा था, पहले हमने एक सेंटेंस देखा था सेंटेंस नंबर 7 पे, कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो, जिसकी हिंदी थी। अब वही कीप का वर्ड हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस तरह से यूज करें, कीप द चेंज मतलब कि चेंज रखो, है ना। चेंज को कैसे बोलते हैं हम हिंदी में, बाकी पैसे रख लो, बाकी पैसे रख लो। मान लो किसी को आपको 90 रुपीज़ देना था, आपने दे दिया 100 रुपीज़, तो आपको तो उसको 10 रुपये चेंज देना है ना, वो आपको 10 रुपये वापस देगा ना। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि चलो ठीक है 10 रुपये से होता ही क्या है, इतनी महंगाई है, तो आप उसको बोल सकते हो कीप द चेंज, बाकी पैसे आप रख लो, बाकी पैसे रख लो। तो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने उसको दे दिया है। जब भी आप एक्स्ट्रा किसी को रखने के लिए बोलते हो, देने के लिए बोलते हो, उसको हम बोलते हैं चेंज, ठीक है। तो चेंज के दो मीनिंग हो गए, डू यू हैव चेंज, आपके पास छुट्टे हैं, ये अलग सेंस में यूज़ हो रहा है, और कीप द चेंज, बाकी पैसे रख लो, बाकी पैसे रख लो, ये वही डिस्काउंट से रिलेटेड एक वो है, कीप द चेंज, बाकी पैसे रख लो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21, हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस, इसकी हिंदी होती है हेलो कौन बोल रहा है,
कौन बोल रहा है। ये सेंटेंस नॉर्मली आप जब मोबाइल पे फ़ोन रिसीव करते हो या लैंडलाइन पे फ़ोन कॉल उठाते हो तब यूज़ करते हो कि हेलो हु इज़ दिस। हेलो की हिंदी हेलो ही होती है और हु मतलब कौन, दिस मतलब यह और इज़ मतलब है। हु इज़ दिस, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इसकी हिंदी होती है हेलो हु इज़ दिस। हेलो कौन बोल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22, आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। कॉल यू लेटर, इस सेंटेंस की हिंदी होती है मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। मैं आपको, यू मतलब आपको, मैं, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगी। आई विल मतलब मैं करूँगी, क्या करूँगी, कॉल। मैं कॉल करूँगी किसको, दूसरे इंसान को। आप, यू मतलब आपको, तो आई विल कॉल यू। समझ में आ रहा है। आई विल मतलब मैं कॉल करूँगी, मैं, आई विल मतलब मैं करूँगी। आई विल कॉल, कॉल हमने जोड़ दिया मतलब मैं क्या करूँगी, मैं कॉल करूँगी। तो आई विल कॉल किसको, दूसरे इंसान को, यू। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगी। कब करूँगी, सुबह करूँगी, दोपहर करूँगी, शाम को करूँगी, कब, मैं बाद में कॉल करूँगी। तो बाद के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है लेटर, LATER। ये LETTER वाला लेटर नहीं है, ये LATER वाला लेटर है। उस लेटर का मतलब होता है खत, LETTER खत। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, LATER लेटर, इसको लेटर बोलते हैं। आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद, आपको बाद में कॉल करूँगी, मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 23, प्लीज़ कॉल मी बैक। प्लीज़ कॉल मी बैक, इसकी हिंदी होती है मुझे वापस कॉल करें, मुझे वापस कॉल करें। मी, मी की हिंदी होती है मुझे, मुझे। और बैक, BACK, बैक के बहुत मतलब होते हैं। बैक मतलब वैसे नॉर्मल मतलब पीछे होता है, बैक मतलब पीछे, लेकिन यहाँ पे बैक का मतलब है वापस। वापस मतलब आगे बढ़े, कॉल किया, उसकी कॉल पे फिर से पीछे आ गए तो वापस। तो प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी बैक, मुझे कॉल करें। प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉल मी, मुझे कॉल करें। लेकिन हमने क्या बोल दिया है, वापस हिंदी में, तो इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करेंगे बैक। प्लीज़ कॉल मी बैक, वापस कॉल करें। ठीक है, इसकी से हिंदी क्या हो जाएगी, मुझे वापस कॉल करें, प्लीज़ कॉल मी बैक। अब प्लीज़ से रिलेटेड हमने क्या कोई और सेंटेंस यहाँ पे कवर किया था आज की वीडियो में। अगर आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना कि कौन सा सेंटेंस में हमने प्लीज़ वर्ड पहले भी यूज किया है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 24 नंबर का, आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है हमारी रेगुलर लाइफ में। देखो, ऑन द वे का मतलब ही हिंदी में होता है रास्ते में। ऑन द वे, ये पहले हमने देखे थे एक वर्ड, फिर दो वर्ड, लेकिन एक ही मीनिंग के साथ यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में है 3 वर्ड, लेकिन एक ही मीनिंग के साथ यूज हो रहे हैं। ऑन द वे, साउंड आ रहा था बाहर से बहुत, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया है। अब आपको शायद साउंड नहीं आएगा बाहर का, जो किसी ने कार का हॉर्न शायद बार बार बजा दिया था। तो हम किस सेंटेंस पे थे, आई एम ऑन द वे। ऑन द वे ये एक साथ एक ही वर्ड की तरह यूज़ होगा, ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। कौन है, मैं हूँ, तो मैं के लिए होता है आई, एम का मतलब होता है हूँ। मैं हूँ, कहाँ पे हूँ, रास्ते में हूँ, तो आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में
हूँ, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे। तो आप जब भी गाड़ी में हैं, कार से कहीं जा रहे हैं, घर पहुंचने वाले हैं, कोई आपको कॉल करके पूछता है कि कितनी देर में आओगे, कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे बोल सकते हो उसको रिप्लाई में? आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। 25 नंबर का सेंटेंस है ये। सेंटेंस नंबर 25, आई रीच्ड होम। रीच की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड। रीच्ड, रीच REACH में ED और लगा दो। आई रीच्ड होम मतलब मैं घर पहुंच गया या मैं घर पहुंच गई। मैं घर पहुंच गई, ये आपको किसी को रिप्लाई में बोलना है तो आप बोल सकते हो आई रीच्ड होम। आपने अपनी मदर को कॉल किया है, आप हॉस्टल में रहती हो, आप हॉस्टल पे टाइम पे पहुंच गई हो, आपकी मदर का कॉल आ रहा है कि बेटा घर पे पहुंची कि नहीं, तो आप उसको रिप्लाई में क्या बोल सकते हो? आई रीच्ड हॉस्टल या आई रीच्ड होम। अगर आप घर पे पहुंचने की बात कर रहे हो तो आई रीच्ड होम। आप अगर किसी दूसरी लोकेशन की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे पहुंच गए हो आप, तो आप बोल सकते हो आई रीच्ड देयर या आई रीच्ड होम या आई रीच्ड टेम्पल। टेम्पल मीन्स मंदिर। किसी भी जगह की जो बात करनी है वो जगह का वर्ड का मीनिंग बाद में आएगा। आई रीच्ड का मतलब होता है मैं पहुंच गई, मैं पहुंच गई। ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया ना कि आप रास्ते में नहीं हो, आप वहाँ पे पहुँच चुके हो। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम रीच नहीं यूज करेंगे, आई रीच नहीं आएगा, आई रीच्ड आएगा, ED। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वेयर आर यू नाउ। वेयर एक क्वेश्चन वाचक शब्द है। वेयर मतलब हिंदी होती है कहाँ, कहाँ। ठीक है, तो वेयर आर यू नाउ। नाउ मतलब होता है अभी, नाउ मतलब अभी, और वेयर मीन्स कहाँ, यू मतलब आप, और आर मतलब है। HMR तीनों का मतलब है होता है। तो वेयर आर यू नाउ इसकी हिंदी होती है तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी कहाँ हो। तो अगर तुमको आपको ऐसे बोलना है तुम कहाँ हो तो वेयर आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। तुम मतलब यू और कहाँ हो कि इंग्लिश वेयर आर। वेयर आर यू तुम कहाँ हो, तुम बोलो अभी, आपने बोला नाउ, तो नाउ के लिए हम अभी। तुम अभी कहाँ हो मतलब अभी प्रेजेंट में तुम किस जगह पे हो, तो उसके लिए आप वेयर आर यू नाउ, तुम अभी कहाँ हो, ऐसे सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 27, आई एम कमिंग। आई एम कमिंग। आज की वीडियो में हमने पहले भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस देखा था, अब फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया है। इसकी हिंदी होती है मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ क्यों? क्योंकि आने को हिंदी में बोलते हैं कम, और आ रही हूँ तो कमिंग हो जाएगा। कम को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम कमिंग यूज़ करेंगे। और आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, मैं हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। मैं हूँ कि इंग्लिश क्या होगी? आई एम कमिंग अपने जोड़ दिया, मतलब मैं आ रही हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 28, वेट फॉर मी। वेट फॉर मी इसकी हिंदी होती है मेरा इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो। वेट मतलब होता है इंतज़ार करना, मी मतलब मेरा। वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। इंतज़ार करो के लिए याद रखना, हम आगे भी बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे। तो आज डे 9 की वीडियो में हमने इंतज़ार करो के लिए वर्ड यूज किया है वेट फॉर। वेट फॉर, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, मेरा इंतज़ार करो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही शायद आज एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लेंदी लग रही हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, थोड़ा कम एक्सप्लेन करूँगी। और आज की वीडियो के लास्ट के 2 सेंटेंसेस कंप्लीट करके हम
जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्लास को। सेंटेंस नंबर 25 है डोंट बी लेट। डोंट बी लेट, इसकी हिंदी होती है देर मत करना। देर मत करना, मत वर्ड यूज आ गया तो डोंट से सेंटेंस होगा इंग्लिश में। डोंट बी मतलब होता है होना, बी मतलब होना। डोंट बी लेट, लेट होना। लेट होने के लिए आप बोल सकते हो डोंट बी लेट, देर मत करना। इसकी हिंदी क्या है? देर मत करना। और नेक्स्ट 30 नंबर का सेंटेंस है सी यू सून, जल्द मिलते हैं। सी यू, यू मतलब आप, और सून मतलब जल्दी, जल्दी। सी मतलब होता है देखना या मिलना, यहाँ पे मिलने से रिलेटेड है। जल्द मिलते हैं, सी यू सून, जल्द मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप जैसे मेरे बाकी की वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, उन्हें देख रहे हो, मुझे सच में बहुत खुशी मिल रही है कि मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एटलीस्ट कुछ लोगों के पास तो पहुँच रही है। कुछ लोग तो उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं कि हाँ मैं जो कर रही हूँ मैं वो सही कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और कल फिर से मिलते हैं डे 10 में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।